स्वागत है दोस्तों आपका देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज दिन भर की मुख्य खबरों के मुताबिक गाड़ियों की किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उड़ा सकता है फाइनेंसर, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये इजाजत। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने की एलओसी पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, जुलाई 2021 तक भारत के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, सरकार ने किया दावा। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हाथरस घटना को लेकर योगी सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने से पहले 1.5 लाख की मिलेगी सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में की जाएगी ट्रांसफर। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, 31 अक्टूबर तक नहीं खुलेगा एक भी स्कूल। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों, बता दें कि बैंक लॉकर में रखा गया गोल्ड, यदि हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया। जी हां, जानिए नए नियम। साथ ही दोस्तों, रेलवे ने दी स्टेशनों पर भोजन बेचने की अनुमति, बैठकर खाने की नहीं होगी इजाजत। वहीं फूड पे कराकर ले जा सकेंगे यात्री। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से चौंकाने वाला शोध सामने आ रहा है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में रूबरू होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। तो चलिए खबरों को सिलसिले को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं भारत में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति क्या है। दरअसल पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 75,829 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 940 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 65 लाख के ऊपर पहुंच गई है। देश में वर्तमान में कुल मामले 65,49,000 से ज्यादा है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 9,37,000 से ज्यादा है, जबकि 55,09,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर वे देश छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा वायरस के कारण कुल 1,07,082 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं बता दें कि भारत में बेशक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 82,260 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं लगातार 13वें दिन भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गाड़ियों की किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्ज की किस्तें पूरी होने तक वाहन का मालिक फाइनेंसर ही रहेगा। किस्तों में डिफॉल्ट होने पर यह फाइनेंसर वाहन का कब्जा भी ले सकता है। इसमें कोई अपराध नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए फाइनेंसर की अपील स्वीकार कर ली। उस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया गया है। उपभोक्ता अदालतों ने परचेजर से वाहन बिना उचित नोटिस के खोजने और उसे किस्ते का समय न देने पर 2,23,000 रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि परचेजर डिफॉल्ट पर था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने की LOC पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ जिले के मनकोट इलाके में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की है और मोर्टार से गोली दागे। भारतीय सेना की तरफ से भी पाक को माकूल जवाब दिया गया। बता दें कि पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे से LOC पर फायरिंग कर रहा है। इससे पहले 1 अक्टूबर को भारतीय सीमा के पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 5 अन्य घायल है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नौगाम सेक्टर कुपवाड़ा में बिना उकसावे के सीज फायर का उल्लंघन किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हुए हैं। वहीं बता दें कि पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी करना भारी पड़ गया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन समेत उसके 3 सैनिक ढेर हो गए। उसकी 4 चौकियां पूरी तरह बर्बाद हो गई है। 5 अन्य चौकियों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं पाकिस्तानी सेना के 6 जवान गंभीर रूप से जख्मी होने की सूचना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हाथरस केस, CM योगी आदित्यनाथ ने CBI जांच के दिए आदेश। दोस्तों, CM योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस में CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। CM योगी के इस आदेश के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि CBI जांच का स्वागत है, लेकिन जांच कोई भी एजेंसी करे, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक CBI को नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई केस रजिस्टर करेगी। जरूरत पड़ने पर सीबीआई टीम इस केस से जुड़ी सभी किरदारों, आरोपियों और पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जुलाई 2021 तक भारत के 25 करोड़ लोगों तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीका के प्रति लोगों की आशाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन पर शोध हो रहा है, कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे समाचार के जरिए सोशल मीडिया यूजर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की योजना 40 से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करना और उपयोग करने की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। दोस्तों, देश में महामारी कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ राज्यों की सरकारें स्कूलों को खोलने को लेकर विचार कर रही है। इसके अलावा अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से भी सभी स्कूल कॉलेज खोलने की छूट दी गई है, परंतु दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि राजधानी में अभी सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने से पहले 1.5 लाख की मिलेगी सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में की जाएगी ट्रांसफर। दोस्तों, दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। बहुत जल्दी इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। बहुत जल्द इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन लाया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के 7 दिनों के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने दी स्टेशनों पर भोजन बेचने की अनुमति, बैठकर खाने की नहीं होगी इजाजत, फूड पे कराकर ले जा सकेंगे यात्री। दोस्तों, त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर अपनी खान पान और विक्रय इकाइयों को तैयार खाने की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इन फूड प्लाजा, जन आहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम को अपने परिसर में खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ से यात्री सिर्फ खाना पे करा कर ले जा सकेंगे। इससे पहले इन इकाइयों को सिर्फ पे किया हुआ खाना ही बेचने की अनुमति थी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन विभाग यानी IRCTC ने 30 सितंबर को जारी आदेश में जोनों से कहा था कि ऐसी खान पान इकाइयां जो 30 सितंबर तक 10% लाइसेंस फीस पर सीमित बिक्री योग्य वस्तुओं के साथ संचालन थी, उन्हें 20% लाइसेंस फीस के साथ 31 अक्टूबर तक पे कराकर ले जाने के लिए तैयार खाना बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सावधान, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में 90 दिन तक मौजूद रहता है वायरस। दोस्तों, कोरोना संक्रमण का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। इसी बीच इस वायरस से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। अमेरिका में कई अस्पतालों के क्लिनिकल डाटा के विश्लेषण बताते हैं कि कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 बेहद गंभीर अवस्था के बाद ठीक हुए मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहता है। ऐसे में कई बार आप कोरोना से हाल में ठीक हुए लोगों के साथ घूमते फिरते हैं या समय व्यतीत करते हैं तो जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। बहरहाल, वायरस को लेकर आए इस नए विश्लेषण से यह आशंका है कि कोरोना से ठीक हुए लोग भी इस बीमारी को फैला सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बैंक लॉकर में रखा गोल्ड यदि हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा 1 भी रुपया, जानिए नए नियम। दोस्तों, पुराने जमाने से ही गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है। आज भी भारत में गोल्ड को लेकर एक इमोशनल रिश्ता है, लेकिन घर में सोना रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसके चोरी होने, खो जाने का डर लगातार बना रहता है। तो इसके लिए कुछ लोग गोल्ड को लॉकर में रखते हैं। कई बैंक से लॉकर की सुविधा देते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद जरूरी चीजों ये सोच कर रखी है कि वहां पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक में चोरी, आग या दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लॉकर में रखा सोना या कोई कीमती चीज कितनी ज्यादा सुरक्षित है, इस पर साल 2017 में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पर ध्यान देना होगा, जिसके मुताबिक बैंकों को यह कतई जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई ग्राहक को करे।
मतलब यह कि अगर किसी भी तरह से अनहोनी बैंक में होती है, जैसे बैंक में डकैती, आग लगना, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने कस्टमर को भरपाई नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के लॉकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है कि वो अपने कीमती सामान का इंश्योरेंस करा कर रखे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।